अभी हम जो कर रहे हैं वो है हमारा सबसे पहला बिस्कोफ केक। बिस्कोफ केक के लिए जो है इस तरह का बिस्कोफ बिस्किट जो आता है उसका बटर आता है लोटस का। तो अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, माइक्रो करेंगे जितना हमने चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा जो विप किया हुआ क्रीम है वो 2 कप है और 2 कप में मैं डालूंगी अप्रोक्स, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अप्रोक्स 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। अभी इसको हम साइड करेंगे। अब हम करेंगे लेयरिंग। एक दिन पहले ही आपको स्पंज बना के क्लीन रैप करके रखना, ये ज़रूरी चीज़ है। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। केक के लिए ज़रूरी होता है टर्न टेबल। टर्न टेबल बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जो है आप केक को फिनिशिंग नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो है ये है हमारा पैलेट नाइफ़। ये हमारी केक की आइसिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 8 इंच का पैलेट नाइफ मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे एक है नाइफ़, ब्रेड नाइफ भी इसको बोलते हैं। तो ये नाइफ़ हमारा जो है केक कटिंग करने के लिए काम देगा। आप चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही आपका साइज़ में हो। उसके बाद जो एक और चीज़ है वो है हमारा स्क्रैपर, जो हमारे केक को साइड से फिनिशिंग करने के लिए काम देगा। तो ये हमारा स्क्रैप। अभी हम सबसे पहले कटिंग करेंगे हमारे केक की। सबसे पहले ऊपर से हल्की सी लेयर आप निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है हार्ड है तो आपका हाथ जो है वो यहीं रहेगा और हम धीरे धीरे नाइफ को हम ऐसे या ऐसे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ हमारा टर्न टेबल जो है वो रोटेट होगा। तो ऊपर की लेयर हमने इसमें से निकाल दी है, देख सकते हो। उसके बाद जितनी लेयर आपको करनी है, जितनी हाइट आपने केक की देनी है, उस हिसाब से आप इसकी लेयरिंग कर सकते हो। सिर्फ एक ही जगह नाइफ है और टर्न टेबल को मैं अपने हाथ की हेल्प से जो है घुमाती जा रही हूँ। धीरे धीरे हम नाइफ को जो है अंदर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से आपकी जो है लेयरिंग रेडी है। अगेन हम मार्क करेंगे इसको। हमारे पास इस तरह से जो है 3 लेयर रेडी है। अभी जो है इस लेयर को हमें उल्टा करके रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे चिपकेगा। तो उल्टा करके ही हमने रखना है इस तरह से। अभी हम बिस्कोफ फ्लेवर कर रहे हैं। हमने इसके अंदर कोई भी एसेंस या कुछ नहीं डाला, प्लेन जो चॉकलेट केक होता है वही लिया है। अब हम इस पे जो है शुगर सिरप डालेंगे। अप्रोक्स 1 कप अगर आपका पानी है तो 2 टेबलस्पून शुगर डालना है और फिर उसको बॉईल कर लेना है। एक उबाल ले लेना है और ठंडा कर लेना है। तो आपका शुगर सिरप जो है वो रेडी है। अभी हमने इस तरह की जो है इसमें फिल कर लिया। इसको हम सोक करेंगे हमारे शुगर सिरप से। अप्रोक्स एक लेयर में हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना जो है सिरप डालते हैं, बाकी आप अपनी इच्छा से ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा फीलिंग लेंगे और हम पैलेट नाइफ लेंगे। पैलेट नाइफ को पकड़ने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है। आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, बिल्कुल इस तरह से होता है। और हम इसको फैलाएंगे इस तरह से, बिल्कुल धीरे धीरे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा इस पे बिस्कोफ जो बटर है हमारा वो डालेंगे। हाँ, सिर्फ एक ही जगह हमें जो है पैलेट नाइफ रखना है और टर्न टेबल को घुमाते जाना। अभी हमारी जो ऊपर वाली लेयर थी हम इसको इसमें रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बिस्कोफ जो बिस्किट होता है उसके क्रंचेस भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगेन शुगर सिरप से हम इसको सोक करेंगे। सारी लेयरिंग पे आपको शुगर सिरप डालना ही है, क्योंकि हमारे जो केक हैं वो एगलेस होते हैं, तो शुगर सिरप का इनको बहुत नीड होता है। अगेन हम उसी तरह से पैलेट नाइफ को पकड़ेंगे और इसको फैलाएंगे। कोशिश करें कि हमारी सारी लेयरिंग जो है वो एकदम इवन हो। यहाँ से अगर हमने डोम कर दें तो हमारा ऊपर से केक जाने तक बिल्कुल वो डोम हो जाएगा। अगेन हम इस पे भी बिस्कोफ का जो हमारा बटर है वो ऐड करेंगे। तीसरी लेयर रखने के बाद अगेन हम शुगर सिरप से कोट करेंगे। अभी हम इस केक की सबसे पहले क्रम कोटिंग करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा सब तरफ लगाएंगे। उसके बाद हम इसका जो फाइनल फिनिशिंग देंगे। इसको इस तरह से पहले फैला लेंगे हम थोड़ा थोड़ा। सिर्फ एक ही जगह मेरा हाथ चल रहा है, टर्न टेबल हमारा जो है वो रोटेट हो रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा हम लेंगे और साइड्स में, साइड्स ऐसे या ऐसे नहीं लगता, हमेशा साइड्स ऐसे लगता है। अभी ऊपर से भी हम जो है एकदम इवन इसको कर देंगे।
अगर आपके हाथ से फिनिशिंग नहीं आती तो सिर्फ इस तरह से क्रम कोटिंग करके आप फ्रीज कर दीजिए 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद इस पर फाइनल फिनिशिंग की क्रीम लगाइए। अभी जो है हम इस पर फाइनल फिनिशिंग करेंगे हमारी क्रीम के साथ। थोड़ी सी क्रीम। अभी हमारा पैलेट नाइफ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसको हम धीरे धीरे इस तरह से स्प्रेड करेंगे। बिस्कोफ डालने की वजह से थोड़ी सी क्रीम जो है हमारी फटी फटी हमें नजर आएगी, लेकिन आप उसको अच्छे से मिक्स करोगे तो वो नहीं होगा। अभी हम अगेन साइड्स इस तरह से। अभी हम स्क्रैपर लेंगे, इसकी हेल्प से इसको साइड्स को जो फिनिश करेंगे। स्क्रैपर को सिर्फ हमें टच करना है इस तरह से और टर्न टेबल घुमाना है, एक ही जगह रखना है। जो ऊपर आता है इसको हम धीरे से इस तरह से अंदर लेंगे और हर बार स्पैचुला को क्लीन करें। अगर हमें अंदर फीलिंग में जहाँ भी ट्रफल यूज़ करना है तो एज इट इज़ आपको यूज़ करना है, लेकिन जब भी हम ऊपर पोर करेंगे तो इसमें एक शाइन आनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है ग्लेज जैसा इसको बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कॉर्न सिरप। 2 टेबलस्पून कॉर्न सिरप के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल और उसी के साथ मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून जितना वाटर। और अभी इसको हम गर्म करेंगे अगेन माइक्रोवेव। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर पे आप ये काम करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही शाइनी हमारा जो है ये ट्रफल जो है रेडी है, जस्ट लाइक अ ग्लेज। पैलेट नाइफ को धीरे से इस तरह से हम करेंगे और ऊपर से हम जो है बिस्कोफ कहीं कहीं इस तरह से डालेंगे। अभी हम इसको धीरे से इस तरह से पैलेट नाइफ से लिफ्ट करेंगे। अभी जो है इसके साइड्स में हम हमारे बिस्कोफ लगाएंगे। अभी आप चाहें तो ऊपर सिर्फ एक टोपर भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई चॉकलेट की गार्निशिंग से इसको गार्निश भी कर सकते हैं।